नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता के जाने के बाद राम, भाग 6, यह पक्ष भी। तभी लव, जो चुपचाप सुन रहे थे, शरारत से बोले, करती थी, एक शिकायत थी उन्हें आपसे। थी ना? राम ने कहा। बताओ, तुम बताओ लव, उन्हें मुझसे क्या शिकायत थी? वे कहा करती थी कि आप अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। हाँ, यह शिकायत तो बहुत बड़ी है, कहते हुए राम अनायास ही हंस पड़े। पर मेरा ध्यान रखने के लिए वे स्वयं तो थी, उन्होंने जोड़ा। हाँ, यही तो, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हुए यही तो उनकी चिंता का विषय था। उन्हें बार बार लगता था कि अब आपका ध्यान कौन रखता होगा। वाल्मीकि के आश्रम में भी अपने लिए सीता की चिंता की बात सुनकर राम ने धीरे से कहा और वे फिर गंभीर हो गए। कुछ देर तक शांति रही। फिर लव, जो अभी तक सारे वार्तालाप में लगभग चुप ही थे, बोले, पिताश्री। हाँ, हमारे मन में अक्सर एक प्रश्न आता है। क्या? मात्र एक व्यक्ति के कहने से माँ और आपने इतना कठोर निर्णय क्यों लिया? वह मात्र एक व्यक्ति नहीं था, वे कुछ लोग थे। हाँ, सामने एक ही व्यक्ति आया था। कुछ लोग ही सही, पर वे कुछ ही लोग तो थे। हाँ लव, वे कुछ ही लोग थे, पर वहाँ एक विचार भी था जो हमें लेकर उनके मन में पनप रहा था। ऐसा रहा होगा, पर उस विचार के निराकरण के दूसरे तरीके भी हो सकते थे पिताश्री, कुश ने कहा। कुश, तुम्हारे मन में शायद यह है कि उनसे बात करके उन्हें समझाया बुझाया जा सकता था। हाँ, कुछ लोगों ने प्रयास किया था। फिर दुर्भावनाओं से ग्रसित लोग जब सिर्फ विरोध कर रहे होते हैं तो वे लाख समझाने पर भी कहाँ मानते हैं। क्या वे दुर्भावनाओं से ग्रसित थे? तुम्हारी माँ जैसी स्त्री के चरित्र पर संदेह कोई दुर्भावनाओं से ग्रसित व्यक्ति ही कर सकता है। कुश ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, बस एक गहरी सांस भरी। उन्हें अंदर कहीं बहुत पीड़ा महसूस हुई थी। दूसरे तरीके ये भी थे कि उसकी बात को बहुत छोटा समझकर उसकी अवहेलना की जा सकती थी। उस व्यक्ति को राजदंड या भय दिखलाकर चुप कराया जा सकता था, या उसे कोई दंड या अधिक से अधिक प्राण दंड देकर इस तरह की बात करने वालों को कोई संदेश दिया जा सकता था। हाँ, इनमें से कुछ भी किया जा सकता था, कुश ने कहा। किंतु इस सब से यह विचार मरता नहीं, अपितु किसी न किसी रूप में फैलता और शायद वह और भी बुरा होता। संभवतः ऐसा होता और फिर कुछ और उपाय करने पड़ते, किंतु एक गर्भवती स्त्री को घर छोड़ने का फैसला लेने पर मजबूर नहीं होना पड़ता। क्या वही एकमात्र समाधान था? हाँ, मैं जानता हूँ बहुतों के मन में आज ये प्रश्न उठता होगा, और आने वाले समय में भी ये कुछ लोगों को मेरी ओर उंगली उठाने का अवसर देता रहेगा। कुश और लव में से किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। राम ने कहा, पर एक बात और भी है कुश। क्या? समाज के प्रति जिम्मेदारियों को पूरा करने में अपने और अपने परिवार के हितों का बलिदान भी देना पड़ता है। यह पहले भी होता रहा है और आगे भी होता रहेगा, कहकर राम चुप हो गए। कुश और लव अभी भी मौन रहे। राम को लगा जैसे उन्हें यह बात कुछ तो ठीक लगी है, किंतु कहीं कुछ विरोध और बहुत सी पीड़ा अभी भी उनके मन में है। अतः उन्होंने फिर कहा, अच्छा हुआ तुमने आज यह प्रश्न मेरे सम्मुख उठाया। स्वयं मेरे मन में भी तुम लोगों से इस संबंध में बात करने की इच्छा थी। कुश एक बार पुनः उनके चरित्र को लेकर उठने वाली
चर्चा से हम दोनों बहुत अधिक आहत थे। इसने इतनी अधिक पीड़ा दी थी कि उस रात्रि हम सो नहीं सके। सारी रात हमने टहलते हुए बिताई। वह रात मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। शायद इन बातों का स्मरण भी राम को बहुत पीड़ा दे रहा था और इसीलिए उनका स्वर कुछ भारी सा हो गया।